अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हाउसिंग सिस्टम, यानी कि जानवरों के किस तरीके के घर बनाए जाते हैं, वो हमारा यूनिट है ना। तो हमने इसमें मेन पढ़ा क्या, दो दो टू देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसिंग सिस्टम। वन इज़ ओपन हाउस एंड सेकंड क्या होता है, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। ठीक है ना। ओपन में मैंने बोला एरिया ओपन होता है, चार दीवारी होती है और सेंटर में खुला होता है और वहाँ रखा जाता है एनिमल्स को, जो मोस्टली बाहरी स्टेट्स में ज़्यादा होता है। वाइल एज कन्वेंशनल में क्या होता है, सिंगल रो, डबल रो, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जो शेड बनाया जाता है वो चार दीवारी होती है उसकी, उसमें खिड़की होती है, उसमें रूफ़ होता है, वो बंद होता है। ठीक है ना। जहाँ पे स्नोफॉल, बारिश ज़्यादा हो, वहाँ पे उस तरीके के घर रखे बनाए जाते हैं। फिर हमने उसकी दो टाइप्स पढ़ी, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल। वो कैसे क्या होते हैं वो हमने कल पढ़ा था। ठीक है। आज है बेसिक्स ऑफ एनिमल, यानी कि उसी एनिमल हाउसिंग सिस्टम जहाँ से इसमें कौन कौन सी एसेंशियल चीज़ें हैं, बेसिक, यानी ये चीज़ें होनी ही होनी चाहिए एनिमल हाउस में। ठीक है। तो वो क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। देखो, आज है इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर लाइव स्टॉक हाउसिंग। कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, कौन कौन से मशीन्स होती है लाइव स्टॉक में होनी चाहिए, हाउस में होनी चाहिए, वो हमें पढ़ना है। ये टॉपिक आज बड़ा सिंपल सा है और ईजी है। तो करते हैं इसको शुरू। जैसे है कि द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर डेयरी फार्म डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द मैकेनाइजेशन एंड नंबर ऑफ, किस तरीके की मशीन है। देखो, अगर हमारे पास फार्म जो है ये बहुत बड़े लेवल का है, यानी हमारे पास बहुत एनिमल्स है, वहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे मैन्यूअर प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे एग्स होते, पोल्ट्री, फिश वगैरह, यानी अगर हमारे पास बहुत बड़े लेवल का फार्म है तो हमें मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होगा, है ना। इन केस अगर हमारे पास ज़्यादा हाई लेवल का फार्म नहीं होगा तो मशीनरी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये डिपेंड है नंबर ऑफ़ एनिमल्स पे, फार्म पे, हम उस पे डिपेंड है, जैसा वो होगा उस तरीके की मशीनरी इस्तेमाल होगी। ठीक है ना। या अगर स्मॉल लेवल का फार्म होगा तो पता ही है ज़्यादा मशीनरी का यूज़ नहीं होगा। अब अगर हाई लेवल का होगा देन मशीनरी का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। इसके बावजूद जो मेजर इक्विपमेंट्स जो होने ही होने चाहिए हर एक फार्म पे, या मशीनरीज़ जो होनी चाहिए, चाहे स्मॉल फार्म हो, मीडियम फार्म हो, वहाँ पे होनी चाहिए, वो क्या क्या है। इसमें है फीड ग्राइंडर, जिसमें हम फीड को ग्राइंड करते हैं, है ना। कोई भी फीड लाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने ग्रीन फॉडर लाए, हमने घास फूस लाया, उसको हमें ग्राइंड करना है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसके लिए ग्राइंडर हमारे पास ज़रूरी होना चाहिए। फीड मिक्सर, हम कंसंट्रेट बनाते हैं, जो हमने पढ़ा था उसमें हम फीड्स को मिक्स करते हैं, बहुत सारे फीड्स को, उसके लिए हमारे पास मिक्सर होना चाहिए। हम खुद भी मिक्स कर सकते हैं फीड्स को। मिक्सर की क्या ज़रूरत ये है कि मिक्सर में इक्वल क्वांटिटी में हर एक फीड मिक्स होता है। ठीक है। तो इसलिए मिक्सर होना चाहिए। कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम होना चाहिए, जनरेटर, मिल्किंग मशीन्स, वेइंग ब्रिज, इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर होना चाहिए, बर्डिज़ो कैस्ट्रेटर होना चाहिए, टैगिंग सेट होना चाहिए, ब्रांडिंग नंबर्स, ट्रेंचिंग बॉटल, हूफ ट्रिमर, रोप्स, फायर कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स, चेन्स एट्सेट्रा। ठीक है। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं ये सब आपको इमेज दे के दिखाई गई है। अब बदकिस्मती से आज हालात ठीक नहीं है। इन केस अगर हम स्कूल में होते तो हम ये आपके लेबॉर्ट्री में सब अवेलेबल था, हम आपको एक एक करके दिखाते। पर चलो यहाँ पे इमेज दिखाई गई है तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। अब ये एक एक चीज़ क्या है जो हर एक इसमें होनी चाहिए फार्म में, वो हम एक एक करके देखते हैं। लाइक पहला दिखाया गया है वेइंग ब्रिज, यानी कि ये होना ही होना चाहिए। एक एनिमल का वज़न देखने के लिए, एक एनिमल का कितना वज़न है उसके लिए वेह ब्रिज होना चाहिए। ठीक है ना। ये इमेज दिखाई गई है, एक गाय को इस ब्लू कलर के इस केज टाइप में रखा है, इसमें इनको खड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में रखा जाता है और वेट देखा जाता है किसका कितना वेट है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन कम्स द बुल लीडर, यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग बुल। बुल्स को कंट्रोल करने के लिए बुल लीडर होना चाहिए। देखो यहाँ पे इमेज दिखाई गई है बुल लीडर की। ठीक है। इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर, यूज्ड फॉर डिसबडिंग ऑफ द हॉर्न ऑफ द काफ, यानी कि जो हॉर्न होती है ना उसको ख़त्म करने के लिए डी हॉर्नर की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। डिसबडिंग, जो जहाँ से हॉर्न निकलता है एक काफ का, उधर से इस इक्विपमेंट की, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये पावर पे चलता है। ठीक है ना। इससे क्या करते हैं, उस
उस हॉर्न वाली जगह को ही ख़त्म करते हैं और वहाँ हॉर्न फिर ग्रो नहीं होता है, ठीक है ना। हॉर्न इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर, मतलब डी हॉर्न क्या हो गया, हॉर्न को जो हम ख़त्म करते हैं, यूज्ड फॉर डिसबर्डिंग ऑफ हॉर्न ऑफ द काफ, ठीक है। उसके बाद है मेटल ड्रेंचिंग बॉटल। ये कौन सी बॉटल होती है, यूज्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन थ्रू द ऑरल रूट, ठीक है। यानी कि मेडिसिन देने के लिए जो बॉटल का इस्तेमाल होता है, दैट बॉटल इज़ नोन एज द ड्रेंचिंग बॉटल। ये एनिमल्स के लिए होती है और ये भी फार्म में ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई एनिमल बीमार हो सकता है ना। तो उसके लिए हमें ड्रेंचिंग बॉटल ज़रूरी होनी चाहिए ताकि हम इससे मेडिसिन प्रोवाइड कर सके एनिमल्स को। उसके बाद है बुल नोज़ रिंग। ये एक रिंग होती है जो बुल की नोज़ में लगाई जाती है, ताकि इससे क्या होता है, एक बुल को बुल को क्यों कंट्रोल, मतलब जो बुल होते हैं इनका एग्रेसिव नेचर होता है, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए रिंग होती है, इसको नोज़ में लगाया जाता है इनके, ताकि जब आउट ऑफ कंट्रोल ये हो जाए एनिमल तो इनको कंट्रोल करने में इसकी मदद से किया जाता है कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद है ईयर टैग्स एंड टैग एप्लीकेटर। यानी कि एक एनिमल को पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए टैगिंग की जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जो एनिमल्स घूम रहे होते हैं कहीं भी, घरों में होते हैं जानवर, कैटल्स, उनके कानों पे एक येलो कलर का टैग लगा होता है। वो टैग क्यों होता है, किस लिए लगाया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, हाँ, आइडेंटिफिकेशन करने। इस पे आपका एक यूनिट अलग से है, ठीक है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा, बट मैं सिंपली कम करके बताऊँ कि क्या होता है कि एनिमल्स फार्म में तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, है ना। हर एक एनिमल अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो कभी कोई बीमार होता है, कोई एक्टिव होता है। अब जैसे सिस्टम है कि हर एक इंसान को उसके नाम से पहचाना जाता है। अब गायों के तो नाम नहीं रखेंगे ना, इनका रिकॉर्ड रखना होता है फार्म में। कभी कोई फॉर एग्जांपल हमारे किसी क्राउड में कोई एनिमल बीमार है, ठीक है, हमें उसको निकालना है। अब कैसे बताएंगे कि जो वो वाला एनिमल बीमार है, टैगिंग इज़ दैट वो यूज फॉर दैट, आइडेंटिफिकेशन के लिए। इस पे नंबर्स लगाए गए होते हैं या कुछ भी अल्फ़ाबेट, कुछ कोड दिया गया होता है जो पर्टिकुलर सिर्फ एक एनिमल के लिए होता है। ये कोड डिफरेंट होता है, ठीक है। इनसे हम एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, पहचानते हैं एनिमल्स को। ब्रांडिंग नंबर्स जो है ये भी होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। लाइक इसमें जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाइए, आयरन के बने होते हैं, इनको गर्म करके एस एनिमल्स की स्किन पे लगाया जाता है, तो उन पे निशान लग जाता है। जैसे 8 नंबर है, तो इस गाय का जी नाम क्या है, 8 नंबर वाली गाय को यहाँ लाओ, उसको ट्रीटमेंट है या कुछ, ठीक है। तो ब्रांडिंग नंबर ज़रूरी होने चाहिए, ये भी लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है हमारे स्कूल में। तो इंशाल्लाह जब खुलेगा तो हम एक एक करके सब आपको दिखाएंगे। तो ब्रांडिंग नंबर भी फार्म में हमारे पास होना ही होना चाहिए। उसके बाद है बर्ड्स कैस्ट्रेटर, यूज़ फॉर कैस्ट्रेशन ऑफ मेल काव्स। ये कैस्ट्रेटर होता है, ये भी फार्म में होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये यूज़ होता है किन के लिए, मेल काव्स के लिए, ठीक है। उसके बाद है हूफ ट्रिमर। हूफ ट्रिमर यानी हूफ को ट्रिम करने के लिए, हूव्स को ट्रिम करने के लिए भी हमारे पास ये ट्रिमर होना चाहिए, जो एनिमल्स के हूफ से उनको ट्रिम करने के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद है बल्क मिल्क कूलर, यानी कि ये मशीनरी जो है ये ज़रूरी होनी चाहिए फार्म में, ताकि इसमें क्या होता है, मिल्क को जो है मिल्किंग के बाद इसमें डाला जाता है ताकि वो ठंडा रहे, ठीक है। तो ये होगी कॉमन चीज़ें जो हमारे फार्म में ज़रूरी होनी चाहिए। उसके बाद है बेसिक्स ऑफ एनिमल हाउसिंग। बेसिक चीज़ क्या क्या है, वेरियस रूटीन एक्टिविटीज़ ऑफ डेयरी फार्म। कुछ एक्टिविटीज़ है जो रोज़ डेयरी फार्म में होनी चाहिए या होती है, वो क्या क्या है वो यहाँ पे थोड़ा बताया गया है। बोलते बहुत सारी एक्टिविटीज़ है डेयरी फार्म की। लाइक क्या क्या आता है, हमें दूध तो रोज़ निकालना होता है ना, मिल्किंग रोज़ करनी होती है, रोज़ साफ़ सफाई करनी चाहिए हमें एक शेड की। रोज़ जिसमें फीड देते हैं, मेंजर या पानी देते हैं, उसकी भी रोज़ साफ़ सफाई होनी चाहिए। जिन बर्तनों में दूध डाला जाता है वो बर्तन रोज़ धुलने चाहिए।
फीड प्रिपेयर होता है, ठीक है, फीड रोज़ प्रिपेयर होना चाहिए। ट्रीटमेंट एनिमल्स का, या कोई एनिमल हीट में है वो भी रोज़ होता है देखना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होती है ये भी रोज़, ये जो टर्म्स है यहाँ पे ये इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज आगे वाले यूनिट्स में ये अच्छे से डिस्क्राइब करके है। ऐसे अभी एक छोटी सी डेफिनेशन बोल के आपको ये समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। ओके, चेकिंग ऑफ स्टॉक बैलेंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे बोली गई है, कुछ चीज़ें जो रोज़ होती है फार्म में। लाइक अगर हम घर में देखेंगे, घर में भी रोज़ साफ़ सफाई होती है, घर में भी रोज़ बर्तन धुलते हैं, है ना। तो ऐसे इसी तरीके से फार्म में कुछ एक्टिविटीज़ है जो रोज़ होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। लाइक दूध एनिमल्स से लेना, बर्तन धोना, साफ़ सफाई करना, एनिमल्स की चेकिंग करना, जो सामान है खाने पीने का वो देखना, ठीक है ना, रिकॉर्ड रखना। क्लीनिंग एंड पेंटिंग ऑफ वाटर ड्रॉप, साफ़ सफाई जहाँ पे पानी इनको पीने के लिए देते हैं, ठीक है ना। हर एक चीज़ साफ़ रखना, चाहे वो मशीन्स हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, मशीन्स हो जो कभी काम नहीं करती है, उनकी ऑयलिंग या ग्रीसिंग ऑफ इम्प्लीमेंट्स, ठीक है ना। और कभी कोई शेड में कहीं पे भी कोई ख़राबी होती है वो चीज़ करना, ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद वैक्सीनेशन जो होता है ये भी डेली बेसिस पे, डेली तो नहीं होता वैक्सीन, बट ये एक टाइम पीरियड में होता है जो होना चाहिए। डीवर्मिंग होती है, ठीक है ना। कभी कोई ख़राबी होती है हमारे शेड में, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन जो रोज़ डेली रूटीन है ना, ये चीज़ें होनी चाहिए फार्म में। तो इसके साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह कल हम इसका एक्सरसाइज पोर्शन करेंगे। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा।